प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था, अब हम लोग इस वीडियो में यहाँ से देखेंगे कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारतवर्ष में कभी भी हमारी जो दिखावटी चीज़ें हैं, भौतिक वस्तु का मतलब हुआ जो कुछ हमारे सामने हम लोगों के द्वारा निर्मित गाड़ी घोड़ा बंगला घर द्वार, ये सुख सुविधा की जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं। तो हमारे भारतवर्ष में कभी भी इन चीज़ों के संग्रह मतलब जमा करने को अधिक महत्व नहीं दिया गया। धन दौलत को जमा करना, घर द्वार, ये सारी चीज़ों को जमा करना, इस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ज़्यादा महत्व दिया गया कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे अंदर में मानवीय गुण किस तरह के हों, इन सभी बातों पर अधिक से अधिक महत्व दिया गया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। तो उसकी दृष्टि से कहने का मतलब कि इन सारी चीजों का महत्व नहीं दिया गया। तो उस दृष्टि से महत्व दिया किसको गया? महत्व उसको दिया गया जो हमारे अंदर जो भीतरी तत्व स्थिर रूप से हमारे अंदर बैठे हैं। वह क्या है? वह है हमारे अंदर में दया का भाव, वह है हमारे अंदर में संवेदनशीलता, वह है हमारे अंदर में सदाचार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर में, ये सब स्थिर भाव से हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो उसको महत्व दिया गया, उसी को परम धर्म मान लिया गया, सर्वश्रेष्ठ धर्म मान लिया गया। हमारे अंदर में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार, ये सब स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। नेचुरली ये हमारे अंदर में ये सारे गुण पाए जाते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सारे जो विचार हैं हमारे अंदर में स्वाभाविक रूप से मतलब नेचुरली विद्यमान मतलब प्रेजेंट रहते हैं। पर उनको प्रधान शक्ति, मेन पावर मान लेना और अपने मन को और अपनी बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। कहने का मतलब कि हमारे अंदर में लोभ है, तो लोभ के वश में हम अपने मन को और बुद्धि को छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे अंदर में मोह भी है, तो मोह के अधीन हम अपने मन और बुद्धि को छोड़ दें, ये आचरण भी नीच आचरण है, बुरा आचरण है। काम, काम वासना, भोग विलास की जो भावना हमारे अंदर में है, वह भी हमारे अंदर में है। अब उसके अधीन हम अपने मन और अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ सकते। यदि छोड़ देंगे तो ये हमारा नीच आचरण कहलाएगा। हमारे अंदर क्रोध भी है, तो क्रोध के वश में, क्रोध के इशारे पर अपने मन और अपनी बुद्धि को चलने के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारा नीच आचरण कहलाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने कभी भी यह महत्व नहीं दिया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध के वश में अपने मन और अपनी बुद्धि को छोड़ दिया जाए। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है। हमारे देश ने हमेशा से काम वासना को, क्रोध की भावना को, लोभ और मोह की भावना को संयम, संयम मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है।
परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम काम, क्रोध, लोभ ये सबको तो बंधन में बांध करके रख सकते हैं, लेकिन क्या भूख को बंधन में बांध करके रख सकते हैं? नहीं। बीमार व्यक्ति के लिए जब दवा की जरूरत पड़े तो क्या हम उसकी उपेक्षा मतलब अनदेखा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गुमराह मतलब जो रास्ते से भटक गया हुआ हो, जो गलत दिशा में जा रहा हो, उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए जो उपाय है उसको भी अनदेखा करना चाहिए? नहीं। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन बातों पर देन एंड देयर एक्शन लेने की जरूरत हो जाती है। तो हम भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसको सही रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं कर सकते, हमें उसे सही रास्ते पर लाने का उपाय करना ही होगा। जो बीमार है उसका इलाज तत्क्षण, देन एंड देयर का मतलब होता है तत्क्षण, उसी समय, तभी और वहीं, है ना, ऑन द स्पॉट। तो खैर जाने दीजिए इन सारी बातों को। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी नीच काम नहीं करना चाहिए, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कि भूखों की रोटी की व्यवस्था जल्दबाजी में करनी चाहिए। जो बीमार हो उसके इलाज की व्यवस्था जल्दबाजी में करनी चाहिए। जो गुमराह हो गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, भटक गया है अपनी राह से, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि करोड़ों करोड़, कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों करोड़, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था, बुरी अवस्था, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था मतलब बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं। सही बात है। गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, लाचार लोगों की लाचारी दूर करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। कृषि, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वाणिज्य कॉमर्स के क्षेत्र में, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य हेल्थ के क्षेत्र में, इन लोगों को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कहने का मतलब कि बहुत सारे कानून बनाए गए जिसका लक्ष्य एम रखा गया कि कृषि में सुधार लाया जाए, उद्योग में सुधार लाया जाए, वाणिज्य में सुधार लाया जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में सुधार लाया जाए। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है। सही बात है कि इतने सारे कायदे कानून बनाए गए कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके क्षेत्र में उन्नति की जाए। परंतु आइए, परंतु यहाँ जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, लेकिन ये कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए, उद्योग के क्षेत्र में उन्नति के लिए, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में उन्नति के लिए जिन लोगों को काम में लगना है, इन लोगों का मन सब समय मतलब हर समय पवित्र मतलब प्योर नहीं होता। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इशारों ही इशारों में लेखक ने क्या कह दिया। कायदे कानून तो बन गए, लेकिन इन कायदे कानून को पालन करने में जिन लोगों को लगना है उनका मन पवित्र नहीं होता और वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं
और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये लोग क्या करते हैं, जो लक्ष्य दिया जाता है अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपनी अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। कहने का मतलब कि इन्हें विकास करना था कृषि का, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कॉमर्शियल एरिया में, एजुकेशनल एरिया में, हेल्थ के एरिया में, लेकिन ये तो अपनी ही उन्नति करने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसके कारण ये सारे कायदे कानून अपनी जगह पर पड़े रह जाते हैं और उससे न तो कृषि में, न तो उद्योग में, न तो वाणिज्य में, न तो शिक्षा में, न तो स्वास्थ्य में कहीं भी विकास नहीं होता है। व्यक्ति का मन, चित्त, चित्त मतलब मन, सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। हर समय आदमी अपनी आइडियोलॉजी पर नहीं चलता, अपने आदर्श पर नहीं चलता। आदर्श तो मान लेता है कि हम चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हर समय वो अपने आदर्श पर नहीं चलता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई। कहने का मतलब यह है कि जितने बड़े पैमाने, पैमाने मतलब स्केल, पैमाना मतलब क्या होता है, स्केल, बड़े मतलब लार्ज, तो जितने लार्ज स्केल पर इन क्षेत्रों मतलब ऊपर जो ये क्षेत्र दिए गए हैं, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं क्षेत्रों की बात की जा रही है। इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान मतलब नियम बनाए गए। तो जितना ज्यादा नियम बनाया गया उतना ही ज्यादा लोभ भी और मोह भी बढ़ता गया और ये विस्तृत मतलब लार्ज, एक्सटेंड होता गया और सभी लोग लक्ष्य की बात भूल गए। आदर्शों को, आइडियोलॉजी को मजाक का विषय बनाया गया और आइडियोलॉजी को तो मजाक बनाया गया। अब जो लोग लोगों को सच बोलने का उपदेश देते फिरते हैं, जो सच बोलने की सलाह देते हैं, प्रायः उनका मजाक उड़ाया जाता है। और संयम मतलब नियंत्रण, कंट्रोल को दकियानुसी मतलब पुरानी विचारधारा मान लिया गया है। दकियानुसी मतलब पुरानी विचारधारा मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। अब जो रिजल्ट होना था वो हो रहा है। आप कहेंगे कौन सा रिजल्ट हो रहा है, कौन सा परिणाम हो रहा है? परिणाम वही कि कायदे कानून बन गए। कायदे कानून को पालन करने और करवाने के लिए जिन लोगों को लगाया गया, वे लोग आदर्श भूल गए। जितने लार्ज स्केल पर कायदे कानून बनाए गए, उतने ही लार्ज स्केल पर लोभ, मोह, लालच, घूसखोरी, भ्रष्टाचार सब बढ़ता गया। उसी के विषय में लेखक कह रहे हैं कि जो रिजल्ट होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। और यह कुछ ऐसे लोग हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं जिनके बढ़ते हुए लोभ और लालच का नतीजा मतलब रिजल्ट है। किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोभ और लालच बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे ही ईमानदारी, सदाचार, सच्चाई ये स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब यहाँ उदाहरण देकर के मैं आपको बताऊंगा कि जब ज्यादा बेईमानी हो जाएगी तो वहाँ एक छोटी सी भी ईमानदारी बड़ी दिखेगी। जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, वहाँ हल्की रोशनी भी आपको बहुत चमकीली दिखाई देगी। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जब ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, बेईमानी बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो
ईमानदारी, भाईचारा, सदाचार, सच्चाई, ये सब है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है, फिलहाल 2 महीना पहले की बात है, एक लोकल न्यूज़ चैनल चलता है खबर समय सिलीगुड़ी से, उसमें मैंने देखा था कि एक महिला का ये साइड बैग एक टोटो में छूट गया और उसमें उसके एटीएम कार्ड्स वगैरह थे और साथ में 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी थे। अब उस टोटो वाले ने क्या किया कि खुद नहीं रख करके पुलिस के हवाले करके, और जिस महिला का वह बैग था, एटीएम कार्ड और दोनों मोबाइल थे, वह मिल गया। अब इतनी सारी जहाँ पर चोरी डकैती बेईमानी रिश्वतखोरी चल रही है, वहाँ यह एक छोटी सी ईमानदारी उस टोटो वाले की बहुत ही सराहनीय काम लगा और हर आदमी के मुंह से यही निकलने लगा कि आज के समय में भी ईमानदारी बची हुई है। आज के समय में भी, जबकि आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, फिर भी ईमानदारी कहीं न कहीं बची हुई है। तो लेखक के यहाँ कहने का मतलब यही है कि कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा तो ये है, लेकिन इससे भारतवर्ष का जो पुराना आदर्श है और अधिक रूप से स्पष्ट हुआ है और वह और महान और उपयोगी दिखने लगा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, बात सही है। जो कानून में है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग उसको धर्म मान लेते हैं कि धर्म में भी है। अब जैसे आप ये मान लेते हैं कि मंदिर जाना है तो पवित्र होकर के जाना है, तो भले ही आपका मन पवित्र हो या ना हो, लेकिन आप कम से कम नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन कर तो जाते हैं और आप अपने को पवित्र मान लेते हैं। तो उसी तरह से ये कानून में भी है, चोरी करेंगे तो सजा, लेकिन हमारा भारतवर्ष तो चोरी करने को चोरी करने को पाप समझ लिया और उसको धर्म से जोड़ दिया। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष हमेशा से कानून और धर्म को एक रूप में देखता आया है, लेकिन आज कानून अलग और धर्म अलग। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि कानून को तो सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, तो कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जो आप पाप कर्म करते हैं, हमारा धर्म मानता है कि हम भले ही कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला, हमेशा लोग कहता है कि कोई है जो देख रहा है और वह है ऊपर वाला। और हमारे और आपके अंदर में जो आत्मा है, उसको परमात्मा का सूक्ष्म रूप माना गया है, परमात्मा का सूक्ष्म रूप माना गया है। तो जो कुछ हम करते हैं, वहाँ कोई हो न हो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, ऊपर वाला भी देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, क्योंकि ऊपर वाला को हमने नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा,
लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको आप स्वयं देख रहे हैं और आपका मन कह रहा है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, आपने भी सुना है कि जो काम आप कर रहे हैं वह गलत है। धर्म में उस काम को मान्यता नहीं दी गई है, आप उसको कर रहे हैं। इसलिए लोग धर्म से डर करके गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन जो धर्म से नहीं डरते, सिर्फ कानून से डरते हैं, वे गलत काम धड़ल्ले से करेंगे और कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसलिए कानून को धोखा देने के लिए जितने सारे उपाय होने चाहिए उन सभी उपायों को वो पहले से ही ढूंढ निकालते हैं और कानून को धोखा देते हैं। तो यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु रूढ़िग्रस्त हैं, जो धर्म के नाम पर डरते हैं, रूढ़िग्रस्त हैं मतलब पुरानी मान्यताओं से ग्रस्त हैं, पुरानी मान्यताओं पर चलने वाले लोग हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे हमारे कानून में जो त्रुटियां हैं, जो एरर है, उससे फायदा उठाने में वे संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। इस बात के पर्याप्त मतलब ये ना, प्रमाण मतलब एविडेंस, सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, समाज में ऊपरी वर्ग में मतलब हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है समाज में, वो तो हो ही रहा है। भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है, भीतर ही भीतर, भारतवर्ष मतलब भारत के लोग, भारतवर्ष यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, हम तमाम भारतवासियों के लिए कहा गया है कि भीतर ही भीतर भारतवर्ष आज इस समय यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म जो है वह कानून से बड़ी चीज है, क्योंकि धर्म को धोखा दिया कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। अब भी आज के समय में भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी सेवा का भाव है। आपकी दुकान के सामने, घर के सामने कोई गिर जाता है, झट से आप उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। यह हमारे अंदर में छिपी हुई सेवा भाव है जो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति जब आती है तो वह एकाएक जाग जाती है और हम सेवा भाव के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भी ईमानदारी है, आज भी सच्चाई है, आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी के मूल्य आज भी हैं। हाँ, एक बात जरूर है, वे दब अवश्य गए हैं, मतलब वे दब गए हैं, वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब कि उस तरह से सेवा करते हुए आप नहीं देख पा रहे होंगे, ईमानदारी उस तरह से आपको दिखाई नहीं देती होगी, सच्चाई उस प्रकार से नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन आज भी ये सब के सब हैं, दबे हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य प्रेम करता है, मनुष्य आज भी मनुष्य प्रेम करता है, आज भी महिलाओं का सम्मान करता है, और आज के समय में भी झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज के समय में भी मनुष्य दूसरे को पीड़ा मतलब दुख पहुंचाने को पाप समझता है, और आज भी मनुष्य किसी व्यक्ति को कठिनाई में पड़े हुए देखता है
तो ऐसे लोगों की सहायता करने में वह अपने को कृत्य कृत्य मतलब ग्रेटफुल अनुभव करता है, आज भी है। चोरी को गलत मानता है। चोरी करने वाले भी चोरी को गलत मानते हैं। खुद चोरी कर रहे होंगे, आपको कहेंगे कि चोरी करना गलत बात। दिन भर में हजारों झूठ बोलने वाले खुद आपको कहने के लिए मिल जाएंगे कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, भैया झूठ मत बोलो। दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके, दुख पहुंचा करके धन जमा कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए सब चीज जिता रहे हैं झूठ बोल करके, लेकिन आपको कहेंगे कि भैया झूठ मत बोलो। दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं अपने फायदा के लिए, लेकिन आपको कष्ट बताएंगे कि कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तो आज भी जब ये सब है, झूठ को गलत, चोरी को गलत, दूसरे को दुख पहुंचाना पाप, जब महसूस करते हैं, कहते हैं, इसका मतलब है कि सच्चाई, झूठ का उल्टा सच्चाई है। चोरी का मतलब सदाचार से है, सदाचार के अपोजिट से है। तो कहने का मतलब यह है कि जब चोरी को गलत मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आज भी लोगों के अंदर में सदाचार है, और जो लाचार और बेबस लोग हैं, कठिनाई में पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की सहायता करके वह अपने आप को धन्य समझता है। तो समझ जाइए कि आज भी मानव मूल्य और जो हमारे भारतवर्ष का आदर्श है, वह आज भी मौजूद है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होना चाहिए? नहीं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, दूसरे को दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, लाचार व्यक्तियों की सेवा करना हमारा धर्म है। हर आदमी महसूस करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना दिन आक्रोश है, इतना आक्रोश है, समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं, करप्शन के समाचार आते हैं, और उस समाचार को पढ़ करके हमारे मन में क्रोध जागता है, और यह क्रोध साफ साफ साबित करता है कि ये करप्शन अच्छी बात नहीं है। हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो ऐसी चीजों को हम गलत मानते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें कम हो, ऐसी बातों को बढ़ावा न दिया जाए। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ाया नहीं जाए, ऐसे लोगों को बढ़ावा न दिया जाए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी के अंदर में दोष है, डिमेरिट्स हैं, तो उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। उसके दुर्गुण के बारे में, अवगुण के बारे में कहना बुरी बात नहीं है। हाँ, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लोगों के अंदर में जो बुराई है, उस बुराई को कहना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर में जो बुराई है, सिर्फ बुराई को ही हम कह करके मजा लेते हैं और उसकी बुराई करना ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं, ये बुरी बात है। उसके अंदर में जो गुण है उसको भी कहिए, उसकी जो बुराई है उसको आप बताइए, सही बात है, और सिर्फ उसकी बुराई करना ही अपना कर्तव्य मत मान लीजिए। उसकी अच्छाई को भी उजागर कीजिए। बुराई में रस लेना मतलब आनंद लेना, मजा लेना, रस लेना, ये मुहावरा है।
ये नहीं है कि आप बुराई का जूस निकाल करके पी लीजिए, ये नहीं है। बुराई में आप रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, दूसरों की बुराई करने में, क्रिटिसिज्म करने में मजा लेते हैं, ये बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और किसी व्यक्ति में अच्छाई है तो आप उस उसकी बुराई में इतना रस लेकर के उसकी बुराई कर रहे हैं, मजा ले करके उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये तो बुरी बात है ही। साथ में उसके अंदर में जो अच्छाई है और उस अच्छाई को आप रस लेकर के उजागर नहीं कर रहे हैं, ये बुरी बात है, और भी बुरी बात। तो कंफ्यूज मत होइए, ये समझिए कि आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे अच्छे गुण भी होंगे, उसके गुण को भी कहिए, सिर्फ उसकी बुराई ही मत कीजिए, उसके अंदर में उस जो गुण है उस गुण के बारे में भी कहिए, उसके गुण का भी उजागर कीजिए। बुराई का उजागर करेंगे तो हो सकता है कि वह अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करे, और जब उसकी अच्छाई को जब आप उजागर करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, तो हो सकता है कि वह प्रेरित होकर के और अच्छा से अच्छा काम करे। तो यह गुण हमारे अंदर में होना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करके हम लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को हम बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच फैलाएं, उससे क्या होगा कि उस घटना से जो संबंधित व्यक्ति है वह अच्छाई की ओर और प्रवृत्त होगा, अग्रसर होगा। और जो लोग अच्छाई नहीं करते हैं वे लोग अच्छाई के लिए प्रेरित होंगे, उससे सीख लेंगे, इंस्पायर होंगे, और वे भी अच्छाई की तरफ अग्रसर होंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। लेखक कुछ उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं है, आज भी ईमानदारी है।